जय श्री श्याम दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल प्रभजलू में स्वागत है। भगवान विष्णु जी का अंतिम अवतार है कल्कि और हमारे शास्त्रों और पुराणों में उनके अवतार के बारे में बताया गया है कि जन्म से पहले ही कल्कि जयंती क्यों मनाई जाती है और उनका सही पूजन विधि क्या है। सावन का महीना कई सारे पर्वों के साथ आरंभ होता है जिससे सनातन धर्म के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसी क्रम में सावन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कल्कि जयंती मनाई जाती है, लेकिन इसे लेकर बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि अभी तक भगवान विष्णु जी ने कल्कि अवतार लिया ही नहीं, लेकिन फिर भी क्यों कल्कि जयंती मनाई जाती है। तो आज हम इसी विषय में जानते हैं कि कल्कि जयंती का क्या पौराणिक महत्व है और इस दिन किस विधि से इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु समस्त संसार के पालन करता है। उन्होंने मानव जन के कल्याण के लिए कई बार धरती में अवतार लिया। भगवान विष्णु जी के 24 अवतारों का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। इन्हीं में से एक अवतार कल्कि अवतार है जो भी होना बाकी है। हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है कि भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कलयुग के अंत में लेंगे और पहले से ही उनके जन्म की तिथि के बारे में भी बताया गया है, यानी कि भगवान विष्णु का जन्म कल्कि अवतार के रूप में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होना है। भगवान विष्णु अपने कलिक अवतार से कलयुग में अधर्मियों और पापियों का नाश करेंगे। उसके बाद कलयुग का समापन हो जाएगा। इसलिए इस दिन को कल्कि जयंती के रूप में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु जी का कल्कि अवतार एकमात्र ऐसा अवतार है जिनकी पूजा जन्म से पहले ही की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश देते हुए कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि जब जब धरती में अधर्म बढ़ेगा तब तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान इस धरती पर अवतार लेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं कल्कि जयंती का शुभ मुहूर्त। कल्कि जयंती सावन मास के षष्ठी तिथि के दिन मनाई जाती है और इस बार 10 अगस्त को कल्कि जयंती का पर्व है। षष्ठी तिथि का प्रारंभ 10 अगस्त प्रातः 3:14 बजे से शुरू होगा और इसका समापन 11 अगस्त को सुबह 5:54 बजे होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं जयंती की पूजन विधि। कल्कि जयंती पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यदि आप सही विधि से पूजा करते हैं तो आपको पूजा का फल अवश्य ही मिलेगा। तो आइए जानते हैं पूजा की सही विधि क्या है। सबसे पहले स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करें। पूजा स्थल को साफ करके फूलों और दीपक से सजाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो एक साफ स्थान पर स्थापित करें। भगवान विष्णु को जल, फूल, दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। कल्कि मंत्र का जाप करें। कुछ प्रचलित मंत्र हैं। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते ओम कल्कि नारायणाय नमः। भगवान विष्णु की आरती उतारी जाती है। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन दान करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कल्कि अवतार का विस्तार रूप। कैसे होगा कल्कि अवतार। भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि अवतार को लेकर हिंदू धर्म में बहुत उत्सुकता रहती है। ये माना जाता है कि जब धरती पर अधर्म चरम सीमा पर होगा और धर्म का नाश होने लगेगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में जब धरती पाप से भर जाएगी तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। वे एक शक्तिशाली योद्धा होंगे और अपने शस्त्र कलि के साथ अधर्मियों का नाश करेंगे।
कल्कि अवतार के आगमन से पहले संसार में अकाल, महामारी और अन्य विपदाएं फैलेंगी। कल्कि अवतार की कहानी में अक्सर एक सफेद घोड़े का वर्णन किया जाता है, जिस पर सवार होकर कल्कि अवतार अधर्मियों का वध करेगा। वे एक नया युग स्थापित करेंगे, जिसमें धर्म की पुनः स्थापना होगी और मानवता फिर से सुखी होगी। आखिर कब होगा कल्कि अवतार? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन भगवान कल्कि का जन्म होगा। इसलिए हर साल इस दिन कल्कि जयंती मनाई जाती और भगवान कल्कि का पूजन किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कल्कि के अवतार लेते ही सतयुग का आरंभ और कलयुग का अंत होगा। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हो चुका है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। मान्यता है कि कलयुग 4,32,000 वर्षों का होगा। कलयुग के 5,126 वर्ष बीत चुके हैं और अभी 4,26,875 साल अभी बाकी हैं। यानी कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होने में अभी करीब 4,26,875 साल बाकी हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कल्कि अवतार से जुड़े कुछ खास रहस्य। सफेद घोड़ा। कल्कि अवतार को अक्सर एक सफेद घोड़े पर सवार होकर चित्रित किया जाता है। शक्तिशाली योद्धा। वे एक शक्तिशाली योद्धा होंगे और अपने शस्त्र कलिक के साथ अधर्मियों का नाश करेंगे। नया युग। वे एक नए युग की शुरुआत करेंगे, जिसमें धर्म की पुनः स्थापना होगी। 7 चिरंजीवी। कुछ मान्यताओं के अनुसार 7 चिरंजीवी कलिक अवतार की मदद करेंगे। अवतरण का कार्य। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म का नाश करना है। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की पूजा करते हुए कलिक अवतार को स्मरण किया जा सकता है। धर्म का पालन। धर्म का पालन करना ही उनकी पूजा का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। क्योंकि कल्कि अवतार महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी जान लेते हैं। आशा का प्रतीक। कल्कि अवतार अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। ये मानवता को आशा देता है कि बुराई हमेशा के लिए नहीं रहती। नैतिक मूल्यों का महत्व। कल्कि अवतार की कहानी नैतिक मूल्यों के महत्व को रेखांकित करती है। धार्मिक विश्वास पर आधार। ये हिंदू धर्म के कई विश्वासों का एक महत्वपूर्ण आधार है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है जब जब अधर्म ज्यादा बढ़ता है, तब तक भगवान अपना अवतरण करते हैं ताकि धर्म को दोबारा स्थापित कर सके। जय श्री श्याम।